शलोम, गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको बरकत दे। और अजीम ज़िंदगी के साथ आज हमारा सेशन 4 है और हम पहला हवाला देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों और उसका 5वां बाब और उसकी आयत नंबर 21 देखेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। आज जिस की पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं वो है खुदा की रास्तबाजी। हम किस तरीके से या किस तौर से हम मालूम कर सकते हैं कि खुदा की रास्तबाजी हम हो चुके हैं। जब कोई बॉर्न अगेन क्रिश्चियन नए सिरे की पैदाइश लेता है और वो बॉर्न अगेन होता है, दर हकीकत वो खुदा की रास्तबाजी को मौसूल करता है, रिसीव करता है। और जैसा कि कलाम मुकद्दस में आया है कि हम मसीह में होकर खुदा की रास्तबाजी हो गए। हम मसीह में होकर खुदा की रास्तबाजी हो गए। मैं एक मिसाल देता हूं। जैसे हमने पिछले सेशन में सीखा कि हम में खुदा की फितरत है और हम खुदा की ज़िंदगी रखते हैं। आज हम उससे नेक्स्ट फेज़ के अंदर हैं जिसमें हम सीखेंगे कि हम मसीह में होकर खुदा की रास्तबाजी किस तौर से होते हैं, किस तरीके से होते हैं। जो रास्तबाज के लिए बाइबल लफ्ज़ यूज़ करती है, सादिक इब्रानी के अंदर और यूनानी के अंदर, उन दोनों का मतलब एक ही है कि राइटली स्टैंडिंग विद गॉड, खुदा के सामने एक अच्छे स्टैंडर्ड के साथ खड़े होना। दूसरे लफ्ज़ों में, बगैर इल्ज़ाम के, बगैर जुर्म के, बगैर किसी गलती के खुदा के सामने खड़े होना। इसका मतलब है रास्तबाज। और जब हम मसीह में आते हैं, दर हकीकत हमारे अंदर मसीह यीशु के वसीला से खुदा की जो फितरत है वो ट्रांसप्लांट होती है, यानी हमारे अंदर मुंतकिल होती है। जब हम देखते हैं कि किडनीज ट्रांसप्लांट होती हैं तो वो सबसे पहले दोनों लोगों के टेस्ट करते हैं, देने वाले के भी और लेने वाले के भी, और देने वाला और लेने वाला, इन दोनों के मेडिकली टेस्ट मैच करने चाहिए। कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, ब्लड ग्रुप, जीन्स, सब कुछ देखा जाता है और फिर जाकर किडनी ट्रांसप्लांट होती है, यानी किसी और के जिस्म का कोई ऑर्गन, अज़ा किसी और के जिस्म में जाएगा और वो काम करेगा। जब हम ट्रांसप्लांटेशन की बात करते हैं, यानी किसी के अंदर किसी और के जिस्म का अज़ा लगाना। इसी तरह जब मैंने इस आयत को पढ़ा, क्योंकि ये आयत कहती है कि जो गुनाह से वाकिफ ना था, यानी यीशु मसीह, मैं इस आयत पर गौर करता हूँ और मुझे ये समझ में आता है कि यीशु मसीह गुनाह से वाकिफ नहीं है। उसी को खुदा ने हमारे वास्ते गुनाह क्यों ठहराया? क्यों खुदा ने यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए गुनाह ठहराया? वाई? क्यों? ताकि, यानी इसका मतलब है कंक्लूजन, ऐसा क्या होगा कि यीशु गुनाह क्यों बना? हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाए, यानी एक गुनाहगार एक अच्छे स्टैंडर्ड पर खड़ा हो सके खुदा के हुजूर। दूसरे लफ्ज़ों में, मैंने एक मिसाल दी सी जो कि ट्रांसप्लांटेशन के घर से थी, कि जैसे किडनी ट्रांसप्लांट होती है, इसीलिए हमारे गुनाह यीशु मसीह ने एज ए एक्सचेंज किए सलीब पर। अब वो गुनाह बना क्यों? अगर वो गुनाह ना बनता तो हर गुनाहगार रास्तबाज ना हो सकता। वो उसके अंदर रास्तबाजी की फितरत ट्रांसप्लांट ना हो सकती। ये एक्सचेंज हुआ है गुनाह का रास्तबाजी के साथ। जब कोई बॉर्न अगेन होता है, दर हकीकत उसमें फितरत ट्रांसप्लांट होती है।
वो फितरत क्या है? गुनाह की फितरत एक्सचेंज होती है रास्तबाजी के अंदर। उसकी मौत का दर हकीकत जो मकसद था वो ये था कि अगर मसीह मौत ले और उस वसीला से गुनाहगार जिंदगी ले, और अगर मसीह गुनाह ले ले तो गुनाहगार रास्तबाजी ले लेगा। ओ हालेलुया, व्हाट अ प्रिविलेज! क्या ही खुशी की बात है कि गुनाहगार खुदा से रास्तबाजी ले सकता है। अब अगर कोई शख्स वो रास्तबाजी ले चुका है, अब वो खौफ के बगैर, किसी भी खौफ के बगैर, किसी इल्ज़ाम के बगैर, किसी जुर्म के बगैर, किसी भी पछतावे, किसी गिल्ट, किसी शर्मिंदगी के बगैर अब वो खुदा के हजूर खड़ा हो सकता है। हालेलुया! ये किसने किया है? क्योंकि वो नए सिरे से जब पैदा हुआ है यीशु मसीह की मौत और जी उठने की वजह से, वो गुनाह एक्सचेंज हो गए हैं, ट्रांसप्लांट कर दिया उसने खुदा की रास्तबाजी के साथ। प्रेज गॉड। इसी तरह जब वो इंसान खुदा की रास्तबाजी होता है, नंबर 1 सबसे पहले वो कबूल किया जाता है। सबसे पहले वो कबूल किया जाता है। हालेलुया! सबसे पहले वो कबूल किया जाता है। जैसे मैंने बात की कि हम खुदा की रास्तबाजी हो जाए, नेचर ट्रांसप्लांट हो चुकी है। अब खुदा ने यीशु को गुनाह बनाया हमारे लिए ताकि हम रास्तबाज हो जाएं। इस चीज ने, इस मौत ने जो खुदावन यीशु ने ली, उसने ऐसा मुमकिन किया कि हमारे गुनाह की जगह पर वो सजा ले और उसकी रास्तबाजी हमें दी जाए, ताकि हम राइट स्टैंडर्ड पर, खुदा के राइट स्टैंडर्ड पर खड़े हो सकें। इसलिए हम राइचियसनेस ऑफ गॉड है, इसीलिए हम खुदा की रास्तबाजी हैं। हालेलुया! जैसे इब्रानियों 10 बाब और उसकी 19वीं आयत में लिखा है, बस है भाइयों, चूंकि हमें यस्सु के खून के सबब से उस नई और जिंदा राह से पाक मकान में दाखिल होने की दिलेरी है। अब कोई शख्स जब खुदा की रास्तबाजी होता है, वो एक मसीही जिंदगी में दलेर शख्स होगा, क्योंकि माजी जा चुका है। अब उसको मसीह यस्सु के अंदर एक दिलेरी होगी कि मैं दुनिया नहीं बल्कि खुदा के सामने भी एक अच्छे कॉन्शियस के साथ, अच्छे एहसास के साथ, अच्छे ज़मीर के साथ खड़ा हो सकता हूँ। ओ हालेलुया! ओ हालेलुया! एक अच्छे स्टैंडर्ड्स पर खुदा के सामने खड़ा हो सकता हूँ। जैसे रोमियो 5 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, बस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे, प्रेज गॉड, जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखें। इसमें लिखा हुआ है, therefore being justified by faith, वर्ड यूज करता है justified by faith। सो justified का मतलब है कबूल हो जाना, किसी को एक अलग जगह से उठाकर एक बेहतर जगह पर बेहतर शख्स ठहरा देना। अब खुदा आपके और मेरे खिलाफ नहीं है। अब हमें कोई गिल्टी नहीं है। यू आर जस्टिफाइड। जब हम रास्तबाजी में आएंगे, पहला काम क्या होगा? हम खुदा के हजूर कबूल किए जाएंगे। अब खुदा आपके खिलाफ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जैसे पहला पत्रस उसके 2 बाब की 22वीं आयत में लिखा है, ना उसने गुनाह किया और ना उसके मुंह से कोई मक्कर की बात निकली। ना उसने गुनाह किया, ना उसके मुंह से कोई मक्कर की बात निकली। इसका क्या मतलब है? गुनाहगार भी हम थे और मक्कर की बात भी हम में थी, यानी कमजोरियां हम में थी। यीशु ने वो पनिशमेंट जो गुनाह के वसीला से थी वो ले ली। हालेलुया! अब
अब खुदा उस मौत और उस यीशु मसीह की जो सलीबी मौत है उसके वसीला से, उस बात के वसीला से, ओ हालेलुया, हमें और हमारे गुनाहों को होल्ड करके नहीं बैठता हमारे खिलाफ। अब वो हमारे गुनाह और हमारी मुश्किलात, हमारे गुनाह और हर वो काम, हर वो गिल्टी, हर वो बुरा फेल जो हमसे हुआ है उसको हमारे खिलाफ नहीं इस्तेमाल करता। जैसा दूसरा कोरिन्थियों उसके 5वें बाब की 19वीं आयत में लिखा है, मतलब ये है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनको तकसीरों को और उनकी तकसीरों को उनके जिम्मा ना लगाया। वर्ड यूज करता है तकसीर, कि तकसीरों को उनके जिम्मा ना लगाया और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया। यहां वो क्या कहता है कि अब खुदा हमारे गुनाह, हमारी मिस्टेक्स हमारे खिलाफ नहीं लेके आता, क्योंकि आप मसीह यस्सु के वसीला से कबूल किए गए हैं। अब एक ईमानदार बॉर्न अगेन क्रिश्चियन जब वो खुदा की रास्तबाजी होता है, उसमें पहला काम है वो कबूल कर लिया गया, वो कबूल कर लिया गया, वो हालेलुया, वो शख्स कबूल कर लिया गया। मेरी बहन, मेरे भाई, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, आप कबूल कर लिए गए हैं। जिस दिन आपने यस्सु को कबूल किया था, आप खुदा की रास्तबाजी ले चुके हैं। अब उसने आपको कबूल कर लिया। अब वो आपके गुनाह, आपका माजी आपके खिलाफ इस्तेमाल ना करेगा। प्रेज गॉड। नंबर 2, दूसरा काम जब कोई शख्स खुदा की रास्तबाजी लेता है और होता है, वो पाक किया जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में कहें, उसकी तकदीस होती है। ये फेज़ सुनिएगा, ये फेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो पाक किया जाता है, जिसे सैंटिफाइड कहते हैं, उसके लिए मैं एक हवाला पढ़ूंगा। 1 कोरिन्थियों 6 बाब उसकी 11वीं आयत। लिखा है, और बाज तुम में ऐसे ही थे, मगर तुम खुदावन यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा की रूह से धुल गए और पाक हुए। 2 लफ्ज़ यूज करता है वो, धुल गए और पाक हुए और रास्तबाज भी ठहरे। इस आयत पर गौर करेंगे कि जो सैंटिफिकेशन है, सैंटिफाइड होना यानी तकदीस होना, पाक होना, ये 2 फेज के अंदर है। लेट्स इमेजिन, तसव्वुर करते हैं कि कोई शख्स गंदे कीचड़ में गिर गया, दलदल में गिर गया। सबसे पहले हम उसको निकालेंगे और फिर उसे साफ करेंगे। इसी तरह से पाक करने का अमल और तकदीस का अमल जो है, ये 2 फेज के अंदर है। जब कोई शख्स नए सिरे से पैदा होता है, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता है, उसी दिन खुदा आपको उस गंदगी से निकाल चुका है। हालेलुया, आप उस गंदगी से निकल चुके हैं। फेज 1 कंप्लीट है, जो कि इस आयत में लिखा है, यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा के रूह से धुल गए। उसी दिन आपकी रूह धुल गई और पाक हुए, सैंटिफाइड। जो सैंटिफिकेशन है, ये 2 फेज के अंदर है। पहला, आपको उस गंदगी से निकालना, जिसका मतलब है कि अब आप नए सिरे से पैदा हो चुके हैं और उसी वक्त आप खुदावन के साथ हैं। तो दूसरा काम जो है, दुनिया से अलग करना, जो कि वर्ड यहां यूज करता है, पाक हुए, पाक किया जाना। पाक किए जाने से मुराद अलग करना है, खुदा के लिए अलग करना। अब आप उस गंदगी से निकल तो आए हैं, जो कि खुदा का काम था। अब आप बॉर्न अगेन क्रिश्चियन हैं, मगर रोमियो 12 बाब और उसकी दूसरी आयत एक बात करती है। वो कहती है, और इस जहान के हमशक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ,
ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। कंटिन्यूस टेंस, करते रहो। हालेलुया। अब क्या है कि आपकी अकल जो है वो रिन्यू होगी, और अकल को नया करना ये प्रोसेस है जो कि सिर्फ और सिर्फ कलाम ही कर सकता है। यहाँ पर आकर जब आप बॉर्न अगेन क्रिश्चियन हैं, आपको कलाम सुनने और सीखने की ज़रूरत है, जो कि आपकी अकल को नया करेगा और आपका जहन और पाक किया जाएगा। खुदा की रास्तबाजी गहरे तौर पर आप पर आएगी। हालेलुया। जब आपका जहन नया किया जाएगा, जब आपका जहन ट्रेंड हो जाएगा। सो लेट मी से दिस वे, मैं इस तरीके से कहता हूं कि जब आप नए सिरे की पैदाइश नहीं ले चुके थे, आपका जहन एक ही तरीके से काम करता था, और वो तरीका था आपका अपना जहन। आप अपने मर्जी से सब करते थे, आप अपनी मर्जी से फैसले करते थे, आप अपनी मर्जी से हर एक चीज़ करते थे। यानी आपकी अकल एक दिशा में चलती थी, एक वे में चलती थी, एक रास्ते में चलती थी, और वो आपका जिस्मानी यकीन था, आपका फिजिकल बिलीफ यही था। जब आप खुदा के कलाम के वसीला से नए सिरे से पैदा हुए और आपकी अकल को नया किया गया, अब आपका जो जहन है वो आपको क्या अलाउ करेगा? पहले आप अपने तरीके से चीज़ों को देखते थे। जैसे जैसे अकल नहीं होगी, आप चीज़ों को खुदा के कलाम की तरफ से, खुदा की तरफ से देखना शुरू करेंगे, खुदा के तरीके से देखना शुरू करेंगे। इसीलिए अगर आप अपने तरीके से किसी दुश्मन को देखेंगे, आप उसे माफ़ नहीं कर पाएंगे। जिस दिन आप उसे खुदा के तरीके से देखना शुरू करेंगे, आपके दिल में उसके लिए मोहब्बत और माफ़ी पैदा होगी। हालेलुया। क्योंकि आप नई मखलूक हैं, क्योंकि आपका दिल पाक हो चुका है, आपकी अकल नहीं होती जा रही है, आप उसे रीट्रेन करते हैं, रोज़ कलाम को पढ़ते और सीखते हैं। आपका जहन और आपकी अकल रोज़ नई की जाती है। खुदा के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते हैं, अब खुदा के पॉइंट ऑफ व्यू से खुदा कैसे देखना चाहता है। इसी तरह आप खुदा के कलाम को बोलना शुरू करते हैं, खुदा के रास्तों को बोलना शुरू करते हैं। इसीलिए आपकी ज़िंदगी में फिर रिजल्ट आता है, इसीलिए आपकी लाइफ प्रोडक्टिव होती है, बाअसर ज़िंदगी गुजारते हैं आप, दूसरों के लिए बाइस बरकत ठहरते हैं, क्योंकि आपकी अकल नहीं हो चुकी है और अब आप पाक हैं, उसकी रास्तबाजी आप पर आती है। इसीलिए बहुत से मसीही बपतिस्मा लेने के बाद, आप नाम ले लें, जैसे भी कोई भी मिशन है, कोई भी तालीम है, उनका कोई भी तरीक़ाकार है, खैर वो हमारा पॉइंट नहीं, कोई भी तरीक़ाकार है कि वो नए सिरे की पैदाइश बचपन में गिनते हैं, बड़े होकर गिनते हैं, बपतिस्मा से गिनते हैं, वट एवर देयर बिलीफ इज़, जो भी उनका ईमान है। बट हियर इज़ अ पॉइंट, बात यही है, बेशक पानी में गोता लेने के बाद अगर ज़िंदगी फिर भी नहीं बदली, इसका मतलब है कि उनको ये पता ही नहीं है कि हमारे पास क्या क्या है, नए सिरे की पैदाइश के अंदर क्या कुछ है, क्या रियलिटीज़ है। क्योंकि सेंटिफाइड होना, पाक किया जाना, ये दो फेजेस के साथ है, एक खुदा का काम है और दूसरा हमारा। उसने पाक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, हमने भी पाक होने में कोई कसर नहीं छोड़नी। हालेलुया, हालेलुया। जितना खुदा का कलाम, क्योंकि खुदा है, अब जितना खुदा को पढ़ेंगे आप उतना खुदा के रास्तों पर चलने की कोशिश करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। तीसरा काम जो खुदा की रास्तबाजी जब हो जाता है इंसान, हम क्या होते हैं? कुलसियों पहले बाप की 12वीं और 13वीं आयत पढ़ूंगा, लिखा है, और बाप का शुक्र करते रहो जिसने हमको इस लायक किया कि नूर में मुकद्दसों के साथ मिरास का हिस्सा पाएं। उसी ने हमको तारीकी के कब्जा से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया। कब्जा से छुड़ाकर, तीसरा काम जो उस रास्तबाजी ने आने के बाद किया है, आपको कब्जे से छुड़ा दिया है, कब्जे से छुड़ा दिया, जिसका अंग्रेजी में बोलूं तो यू आर डिलीवर्ड, आप डिलीवर हो चुके हैं।
जिस दिन आप बपतिस्मा लेकर या यस्सु को कबूल, जिस दिन आपने जेन्युइन दिल से तौबा की थी और खुदा को अपना दिल दिया था, उसी दिन से माले खुफर दिले मांडा सिखा लाइबिया शारास को फैले गादी दमायांडा, द वेरी मोमेंट, उसी दिन से आप तारीकी के कब्जा से छूट गए थे। द मोमेंट आप अपनी जिंदगी खुदावंद यस्सु को दी, आप उसकी बादशाही का हिस्सा बन गए। दूसरे लफ्जों में बोलूं, अब कोई बदरू पताल से कहीं से भी आके आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब आप उन सारे खानदानी अहदों से बरी हैं। वो हालेलुया, जो आपने जाने या अनजाने में किसी भी शैतानी मजबे से बांधे थे, अब आप फ्री हैं अगर आप बॉर्न अगेन क्रिश्चियन हैं। अब अपनी आदतों से फ्री हैं। अब आप गुनाहों से फ्री हैं, बीमारियों से, लाचारियों से फ्री हैं। अब आप उसमें बंधे हुए नहीं हैं, क्योंकि आपको तारीकी के कब्जा से किसी ने निकाल दिया है, क्योंकि आप खुदा की रास्तबाजी ले चुके हैं। ओ हालेलुया, क्योंकि कलाम कहता है कि उसने हमें तारीकी के कब्जा से निकाल दिया है और बेटे की बादशाही में डाल दिया है। और जब कोई बॉर्न अगेन क्रिश्चियन है, बजाय उसे बदरूहों के बारे में कलाम दे, बजाय उसे गुनाह पर फोकस करने के, उससे खुदा की बादशाही में दाखिल होकर जो काम करने उसे वो सिखाएं, ताकि उसको वो जिंदगी जीना आए जो उसने हासिल की थी। बहुत से चर्चेज के अंदर डिमोनोलॉजी बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बट उसे खुदा के कामों का बहुत कम पता होता है। इससे पहले किसी को नेगेटिव टीचिंग्स दें, इससे ज़्यादा कि आप शैतान प्रीच करें, उसकी बदरूहों को प्रीच करें चर्च में, ट्राई टू कम टू द पॉइंट। किसी को खुशखबरी प्रीच करें पहले, इतना खुदा उसके अंदर डेवलप कर दें ताकि जब वो शैतानी किंगडम और उन चीज़ों को सुने, उसका ईमान ऑलरेडी उससे आगे हो कि खुदा की कुदरत इससे बड़ी है। हालेलुया। आपको कभी आप फिर जब आप डिलीवर्ड हैं, आप कभी भी अफ्रेड नहीं होंगे दोबारा। कभी आप कभी नहीं डरेंगे। ज़बूर 23 कहता है कि हाँ, मैं मौत के साया की वादी से मेरा गुजर हूँ, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। ओ हालेलुया, क्योंकि खुदावंद आपका चरवाहा है, उसकी आंखें आप पर लगी हैं, क्योंकि आप बॉर्न अगेन है, बिकॉज यू आर चाइल्ड ऑफ गॉड। क्योंकि कलाम कहता है जिसे बेटा आज़ाद करे वो आज़ाद है। खुदा ने आपको आज़ाद कर दिया था उसी दिन, जिस किसी ने आपको बपतिस्मा दिया या जिस दिन आपने यीशु को कबूल करके किसी ने आपको नहीं बताया, आज मैं बताता हूं, आप डिलीवर्ड है। यू आर डिलीवर्ड। उस रहाई को मसूल करने के बाद, उस खुदा की जिंदगी, उस रास्तबाजी को लेने के बाद उसमें जीना सीखें। अब आप खुदा की बादशाही से बिलोंग करते हैं। एक बात गौर करिएगा, ये जो आयत मैंने पढ़ी है कुलसियों 1:12 से, ये पास्ट का टेंस है, माजी का टेंस है। डिलीवर्ड, छुड़ाए जा चुके हैं, हम छुड़ाए जा चुके हैं। हालेलुया। अजीम जिंदगी के अंदर जब हम खुदा की जिंदगी लेते हैं, हम रास्तबाज ठहराए जाते हैं। हमने वो डिस्कस किया। हालेलुया। हम कबूल कर लिए गए और हम पाक कर लिए गए और हम छुड़वा दिए गए। दिस इज ऑल अबाउट बॉर्न अगेन क्रिश्चियन। अगर आप बॉर्न अगेन क्रिश्चियन हैं, मैं जानता हूं वही खुशी जो मैं अपने अंदर महसूस कर सकता हूं, आप भी महसूस कर सकते हैं। आप डिलीवर्ड है। बजाय डिलीवरेंस की लाइन में लगे होने से आपको ये मैसेज सुनना है कि यू आर डिलीवर्ड ऑलरेडी। जो रहाई खुदा ने बख्शी है, जो जिंदगी खुदा ने दी है, कम से कम उसमें जीने की कोशिश करें। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और कुछ और सीखेंगे, नए सिरे की पैदाइश और अजीम जिंदगी के बारे में। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।